हेलो बच्चों। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है सीबीएसई सैम्पल पेपर जो रिलीज़ हुआ है अभी लेटेस्ट में, वहाँ का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। 5 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें अपन को पहले से पता होनी चाहिए। ऑलराइट, जैसे हमें पता होना चाहिए मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। ओके, दिस रूल इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, ये अपन को पहले से पता होना चाहिए। दिस विल बी अप्लाइड हियर। उसको मैं अभी यहाँ शॉर्टकट में एक बार फिर से मैं बताऊंगा अभी। ओके, और क्या पता होना चाहिए आपको, एक और बात पता होनी चाहिए साथ ही साथ, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। दैट इफ टू पैरेलल वायर्स आर देयर हैविंग करंट, ओके, तो व्हाट विल हैपन, वेदर दे विल अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर। तो आपको पता होना चाहिए कि दो पैरेलल वायर्स हैं हैविंग सेम करंट फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट है दोनों पैरेलल वायर्स में, देन दे रिपेल ईच अदर। ओके, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें राइट हैंड रूल का भी यूज़ करना पड़ता है। ओके, ये बात पता होनी चाहिए, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल पता होना चाहिए। और एक सिंपल सी बात एक और आपको जो पहले से पता है वो और होना भी चाहिए, ये हम जूनियर क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, एक कोई है यहाँ पे पर्सन, ये पर्सन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है और एक दूसरा पर्सन है जो इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है, एंड विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। दोनों ही 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, देन दिस ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। ओके, एंड इफ द केस इज लाइक, again there are two forces acting on the body and these forces are opposite in direction। अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, मीन्स ये भी 10 न्यूटन का फोर्स है, इधर से अपोजिट डायरेक्शन में ये भी 10 न्यूटन का फोर्स है, देन ऑल्सो दिस ऑब्जेक्ट विल नॉट। ओके, ऑलराइट। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू टू स्ट्रेट वायर्स कैरिंग इक्वल करंट। दो वायर हैं, यहाँ तो वायर दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपको ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा। ये यहाँ पे वायर है, ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन। जिस स्क्रीन पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, मान के चलो ये वायर है, ये वायर स्क्रीन से निकल के आपके तरफ आ रहा है, ठीक है, तो आप उसका टिप देख पा रहे हो पी, और यहाँ पे ये क्यू, ये भी एक वायर होगा, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है बच्चों, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन आउटवर्ड। इसमें जो करंट है ये पीछे की तरफ से आपके चेहरे की तरफ आ रहा है। ओके, एक बार अपन इसमें राइट हैंड थंब रूल लगा के देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि अपन को क्या डायरेक्शन मिलता है। डायरेक्शन ही पूछा गया होगा इसमें, और इसके अराउंड सर्कल्स बना दिए हैं। सर्कल्स सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि इनमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करिए। ड्रॉ द अबव इमेज अगेन एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा। ओके, देखिए एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। हाँ, सपोज ये वो कंडक्टर है, ये कंडक्टर आपकी स्क्रीन से निकल के आपके तरफ आ रहा है, ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, इसमें अपन को यूज करना है राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल, ओके। अब ये कैसे यूज करते हैं, वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर with the help of our fist like this, okay, and in such a way that our thumb shows or aligns in the direction of the current। इसमें करंट आउटवर्ड है, आपकी स्क्रीन से निकलता हुआ करंट आपके फेस की तरफ जा रहा है, तो मैं ये थंब को आपके फेस की तरफ कर रख रहा हूँ। ओके, आप भी अपने राइट हैंड थंब रूल लगा के अपना राइट हैंड यूज करके आप भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, करंट अगर आपकी तरफ आ रहा है, अभी तो मैं आपकी तरफ डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं अगर अपनी तरफ डायरेक्ट करूँ तो ये मेरे तरफ आ रहा है करंट। अगर मेरे तरफ आ रहा है तो मेरी कर्व्ड फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज चल रही हैं, मेरी कर्व्ड फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रही हैं, एंड आवर कर्व्ड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, सो इन दिस वे, अगर ऐसा अपन
अप्लाई करें। मैंने यहाँ पे पहले से मार्क कर दिया है। ड्रॉ द अबव इमेज, ये इमेज फिर से ड्रॉ करनी थी अपन को, ठीक है। ओके, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये पी पॉइंट है और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो कि एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। ये 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 ऐसा। क्यू भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ना। इसमें भी करंट क्या है, स्क्रीन की तरफ से आपके फेस की तरफ आ रहा है, मतलब स्क्रीन स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है और आपकी तरफ आ रहा है ना। अभी इसको 3 डायमेंशन में देखेंगे अपन परपेंडिकुलर स्क्रीन पे, तो एक पॉइंट ही देख पाएंगे अपन, लेकिन इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके, तो इसमें भी क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये वाले पॉइंट पे पी क्यू, इधर वाला पी इधर वाला क्यू, ठीक है। सेकंड सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, बी। बी में क्या बोल रहे हैं, इफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड, अगर करंट इंक्रीज हो जाता है, ये जो करंट है, करंट इंक्रीज हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो अपन को आंसर लिखते समय भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इफ करंट इंक्रीजेस, तो पूरे सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, इफ करंट इंक्रीजेस देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस, ये सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहे हैं ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड पी एंड क्यू, पी और क्यू के अराउंड फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए बोल रहे हैं वो, टू रिप्रेजेंट दिस चेंज। अच्छा, चेंज क्या हुआ है, करंट यहाँ पे पहले पहले फ्लो हो रहा था 2 एम्पियर, अब वो इंक्रीज होके हो गया मान के चलिए 5 एम्पियर, तो करंट इंक्रीज हुआ। करंट इंक्रीज हुआ तो यहाँ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। और मैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज मोर डेंसर लाइंस, हमको लाइंस इंक्रीज करनी पड़ती है। आपने ये भी देखा हुआ है, आप जानते हैं, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेट है, तो यहाँ पे पोल पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे ज़्यादा लाइंस होती हैं, और कंपेरेटिवली यहाँ पे लाइंस कम होती हैं, यहाँ पे मोर होती हैं, यहाँ पे लेस होती हैं। यहाँ पे लेस है, इस इट मीन्स एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ लेस है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो हमको क्या करना है, हमको और सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, और ज़्यादा सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, दैट विल रिप्रेजेंट कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ओके, तो अपन को सेकंड वाले में क्या करना है, मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है, यहाँ पे पी पॉइंट है। पहले तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे 3 सर्कल्स ही दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, और सर्कल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, और इसमें ऐसा तो करंट का डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। ओके, ये क्यू हो गया, उसके अराउंड आपने ये सर्कल्स ड्रॉ किए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ किए, और आपने ये एरो की हेल्प से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फील्ड लाइंस का डायरेक्शन शो कर दिया। ओके, और ये सेंटेंस आपने यहाँ पे लिख दिया, तो ये बी आंसर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसमें 2 क्वेश्चन थे ना, एक आपको ड्रॉ भी करना था और आपको पी और क्यू में क्या चेंज होगा वो भी बताना था। 2 चीज़ें, ड्राइंग भी प्लस वो सेंटेंस भी, दोनों लिखेंगे तब आपको यहाँ मार्किंग स्कीम के हिसाब से हाफ प्लस हाफ मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एक सेकेंड, लेट मी मेक सम स्पेस हियर। हाँ, इफ बी इज मैग्नेटिक फील्ड, इफ बी इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट के, एक और पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, उसको बी बोल दिया, बी से वैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को,
के पॉइंट पे है, ड्यू टू द करंट इन वायर पी, पी के कारण मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट बी पे, हाँ है। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी एंड क्यू एट मिड पॉइंट के। तो यहाँ पे यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ नहीं हुए हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं हुई हैं, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ओके, तो बी पॉइंट पे क्या होगा, बी पॉइंट पे वो इंटरेक्ट करेंगी, बी पॉइंट पे वो इंटरेक्ट करेंगी। तो मिड पॉइंट पे क्या होगा, अच्छा इनका डायरेक्शन कैसा है, अभी अपन ने निकाला था, एक तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसा जा रहा है और यहाँ से ये ऐसा आ रहा है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है और इधर से मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है। तो इस पॉइंट पे दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये समझना जरूरी था। खैर इस पे अपन को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कैंसलिंग ईच अदर, व्हाट विल हैपन बोला है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगा बोला है, तो अपन सेम वही आंसर लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस will cancel each other, will cancel each other and मैं दे विल कैंसिल ईच अदर, और एक और बात है उनकी स्ट्रेंथ भी जीरो हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएंगे, बिकॉज बोथ आर हैविंग इक्वल डिस्टेंस। अगर के पॉइंट यहाँ पे है, मिड पॉइंट बोला है, ये भी ध्यान रखिए मिड पॉइंट बोला है, तो यहाँ से डिस्टेंस और क्यू से डिस्टेंस के पॉइंट की सेम है, तो सेम डिस्टेंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है यहाँ पे इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको फुल सेंटेंस में अच्छे से फ्रेम करना पड़ेगा इसे, इज इक्वल। ओके, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी जीरो, कैंसिल कर दिया, नेट नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी जीरो। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगी, नलीफाई हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी और वो जीरो हो जाएंगी। और ये कैंसल ईच अदर करना, ये सेंटेंस भी आपको लिखना पड़ेगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल कैंसल ईच अदर। वाई दे विल कैंसल ईच अदर, बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का पार्ट है डी, क्या बोल रहे हैं, इफ बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट के, हाँ है, ड्यू टू द करंट इन वायर पी, हाँ पी है, पी वायर पे करंट के कारण वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, द करंट इन वायर क्यू इज रिवर्स्ड, क्यू का करंट रिवर्स हो गया, मतलब दोनों पैरेलल वायर्स हैं और एक वायर में करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, मतलब अब करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया है, अपोजिट हो गया है। उस केस में तो क्या हो जाएगा, क्यू का करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ है तो क्यू का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, पहले ये एंटी क्लॉकवाइज चलता था तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। आप फिर से मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगा के चेक कर सकते हैं। ओके, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट के, मिड पॉइंट, फिर उसी पॉइंट पे वो बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलो देख लेते हैं क्या होगा। ओके, ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और मान के चलिए ये यहाँ पे के पॉइंट है, के पॉइंट पे अपन यहाँ भी एक ड्रॉ कर लेते हैं क्यू, ये पॉइंट क्यू है, क्यू पॉइंट का क्या हो गया है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो करंट का डायरेक्शन चेंज होने के कारण इसमें क्या हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज हो गई हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज हो गई हैं, क्लॉकवाइज हो गई हैं। देखिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और दोनों के पॉइंट पे यूनाइट हो रही हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड फील्ड लाइंस यूनाइटिंग और यूनाइट एट पॉइंट के, पॉइंट के पे यूनाइट हो गई हैं।
तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी और एक साथ मिल जाएंगी तो उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, राइट। पहले यहाँ पे अगर ये Q को हटा दें तो P, ड्यू टू P द मैग्नेटिक फील्ड लेटस से अगर X है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ड्यू टू P X है, तो ड्यू टू Q भी वहां पे क्या होगा, X Q। मिड मिड पॉइंट है इसलिए दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इक्वल है। अच्छा, एक साथ मिल जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे इस पॉइंट पे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे तो फिर से लिखना पड़ेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम ट्वाइस, विल बिकम ट्वाइस। ये वर्ड वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगी, ट्वाइस हो जाएंगी। सी वाले में क्या हुआ था, कैंसल आउट हो गई थी, सी वाले में कैंसल आउट हो गई थी, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई थी, जीरो। लेकिन डी पे क्या हुआ, करंट का डायरेक्शन एक कंडक्टर में चेंज कर दिया, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन चेंज हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। पी के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज है, क्यू के अराउंड क्लॉकवाइज है। तो मिड पॉइंट के पे क्या हो रहा है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, एक साथ यूनाइट हो रही हैं, कैंसल आउट नहीं कर रही हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ के साथ मिल जा रही हैं, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम, अच्छा इक्वल है दोनों स्ट्रेंथ में, अगर ये 10 था और ये भी 10 था, दोनों मिल गए तो आपकी क्या हो गया, एडअप हो गए तो क्या हो गया, 20, एग्जाम्पल के लिए। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा, अब अपन को ये नहीं पता है कि यहाँ पे 10 है कि 5 है कि क्या है, तो हमने ये वर्ड यूज़ किया, ट्वाइस। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगी, ट्वाइस। तो ऐसे करके आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में यहाँ पे आंसर लिखने हैं, और वेरेवर नेसेसरी यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स ऑल्सो टू रिप्रेजेंट व्हाट यू आर सेइंग। जो आप आंसर में लिख रहे हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नेसेसरी डायग्राम भी बनाते जाना है, और एक एक लाइन में आंसर लिखते जाना है, और मेन जो आंसर होता है उसको ऐसे बॉक्स में पुटअप करना है। तो इसमें आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। ओके बच्चों।